नमस्कार। नमस्कार। आज हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल के हिंदी सारांश पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। समझना ये है कि इस सार के हिसाब से कैसे आम लोग भी, मतलब साधारण लोग, कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके अपनाकर असाधारण बन सकते हैं। हाँ, और ये सार असल में काफी दिलचस्प है क्योंकि इसमें विज्ञान जैसे क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मेल है। बिल्कुल, तो इसी पर आज हम बात करेंगे। जी। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है क्वांटम आप। हम्म। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे, हाँ, पर ये एक तरह का असीमित संभावनाओं वाला ऊर्जा क्षेत्र है। सही। सार कहता है कि इससे जुड़कर लोग असीमित ऊर्जा पा सकते हैं, सही। बीमारियां ठीक कर सकते हैं, अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते और हैं। यहाँ वो E = mc² का जिक्र भी है ना। हाँ हाँ, वही। वो सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि कैसे ऊर्जा और पदार्थ, मतलब हमारी चेतना और हमारा शरीर जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और इसी से जुड़ता है वो सोच भावना का चक्र। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब ने महसूस किया हाँ जी, है ना, कैसे एक ही तरह के विचार बार बार। बिल्कुल घूमते रहते हैं। हाँ, तो सार समझाता है कि विचार भावनाएं पैदा करते हैं, भावनाएं शरीर में कुछ महसूस कराती हैं और फिर वही विचार और पक्के हो जाते हैं। जैसे डर का सोचा तो डर लगा, तनाव हुआ। सही कहा। और फिर ऑर्डर वाले विचार आते हैं, ये चक्र चलता रहता है। तो इस चक्र को तोड़ना बहुत जरूरी बताया गया है सार में। हाँ, अपनी पुरानी हकीकत से बाहर निकलने के लिए ये पहला कदम है एक तरह से। तो फिर रास्ता क्या है, मतलब अगर चक्कर तोड़ना है तो? सार कहता है उन्नत भावनाएं, अच्छा, जैसे जैसे? प्यार, कृतज्ञता, खुशी, इन्हें सिर्फ अच्छी फीलिंग्स नहीं माना गया। बल्कि ऊर्जा माना है। हाँ, शक्तिशाली ऊर्जा जो आपकी तरफ सकारात्मक अनुभव खींचती है। और एक प्रैक्टिकल सुझाव भी है शायद, रोज कुछ मिनट। जी हाँ, रोज बस 5-10 मिनट पूरी तरह से कृतज्ञता महसूस करना, छोटी से छोटी चीज के लिए भी। सुनने में तो आसान लगता है। लगता है, पर सार कहता है इसका असर बहुत गहरा होता है। अच्छा, और इन भावनाओं को साधने में ध्यान मतलब मेडिटेशन का भी रोल है। बहुत बड़ा रोल है। सार में ध्यान को सिर्फ आराम पाने का तरीका नहीं बताया, तो फिर? बल्कि दिमाग को सचमुच रीप्रोग्राम करने का एक वैज्ञानिक तरीका माना है। वैज्ञानिक तरीका कैसे? होता यह है कि ध्यान में मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं। हम्म। जैसे रोजमर्रा की जो भागदौड़ वाली बीटा अवस्था है, हाँ। उससे हटकर शांत अल्फा और गहरी थीटा या यहाँ तक कि गामा अवस्था में भी। अच्छा। और जब ऐसा होता है तो दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, न्यूरल कनेक्शंस, जिसका सीधा असर हमारी सेहत पर, हमारी सोच पर पड़ता है। और इसके पीछे कुछ रिसर्च भी है? हाँ, सार में 20,000 से ज्यादा ब्रेन स्कैन पर आधारित शोध का जिक्र है जो ये बातें पुख्ता करता है। कमाल है। इसी से जुड़ा हुआ पीनियल ग्रंथि का जिक्र भी है ना? शरीर का एंटीना। जी, पीनियल ग्रंथि, इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं कई परंपराओं में। हाँ। सार के मुताबिक ये ग्रंथि उच्च ऊर्जाओं को ग्रहण करती है, हमारी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। और इसे सक्रिय कैसे करें? कुछ खास तरीके बताए हैं, जैसे खास श्वास तकनीकें हैं, अंधेरे में ध्यान करना है, और हाँ वही उन्नत भावनाएं महसूस करना, कृतज्ञता, प्रेम। समझ गई, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है, विचार, भावनाओं, ध्यान, शरीर। बिल्कुल। और इसी जुड़ाव में एक और अहम बात है, हृदय मस्तिष्क एकता, हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। ये क्या है? देखिए, हम सोचते हैं कि सारा कंट्रोल दिमाग के पास है, पर सार कहता है और विज्ञान भी मानता है कि हृदय का अपना एक बहुत शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। मस्तिष्क से भी ज्यादा? हाँ, कई गुना ज्यादा शक्तिशाली। और जब हम शांत होते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, तो हृदय की लय एकदम सामंजस्यपूर्ण मतलब कोहेरेंट हो जाती है। और इसका फायदा? सार के अनुसार इससे दिमागी कामकाज बेहतर होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, अंतर्ज्ञान तेज होता है। इसे पाने का कोई तरीका? एक सरल तकनीक है, कल्पना करना कि आप सांस फेफड़ों से नहीं, सीधे अपने दिल से ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। दिलचस्प है। और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो सेल्फ हीलिंग वाली है। हाँ, खुद को ठीक करने की क्षमता। डॉक्टर डिस्पेंसा का अपना अनुभव, रीढ़ की हड्डी वाला। हाँ, वो तो कमाल ही है। गंभीर एक्सीडेंट था, डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो शायद चल नहीं पाएंगे। पर उन्होंने सर्जरी नहीं कराई, सिर्फ अपने मन की शक्ति, ध्यान और विजुअलाइजेशन से अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक कर ली। अविश्वसनीय है ना। और एक अन्ना नाम की महिला का उदाहरण भी है सार में, जिसने किसी गंभीर बीमारी को बिना दवा के इन्हीं तरीकों से मात दी। तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है, मतलब कैसे काम करता है ये? सिद्धांत वही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पूरी स्पष्टता से स्वस्थ होने की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन। सिर्फ कल्पना या महसूस भी करना? महसूस करना,
ये बहुत जरूरी है। जैसे आप पहले से ही स्वस्थ हो चुके हैं, वो कृतज्ञता, वो खुशी महसूस करना, और विश्वास। अटूट विश्वास, और रोज अभ्यास दोहराव, ताकि वो सोच और भावना आपकी आदत बन जाए। तो अगर हम सार की मुख्य बातों को एक साथ रखें? हाँ, तो पहली बात, हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हम ऊर्जा हैं, क्वांटम क्षेत्र से जुड़े हैं। दूसरी, हमारे विचार और भावनाएं ये सिर्फ हमारे मन में नहीं रहते, ये सचमुच हमारी हकीकत, हमारी सेहत बनाते हैं। तीसरा, ध्यान। ये सिर्फ रिलैक्स करने के लिए नहीं, दिमाग को बदलने का एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल। चौथा, वो उन्नत भावनाएं, कृतज्ञता, प्रेम, ये हमारी ऊर्जा को बदलती हैं और अच्छा बदलाव लाती हैं। और पांचवा, सेल्फ हीलिंग। हम सबके अंदर अपने शरीर को मन की शक्ति से ठीक करने की क्षमता है। सही। ये सब उसी क्वांटम क्षेत्र की असीमित संभावनाओं से जुड़ने और उन्हें अपनी जिंदगी में लाने की बात है। हाँ, तो डॉक्टर डिस्पेंजा की किताब का ये सार यही दिखाता है कि कैसे विज्ञान और आध्यात्मिकता जब साथ मिलते हैं तो हमें अपनी जिंदगी को सचमुच बदलने के प्रैक्टिकल रास्ते मिल सकते हैं। ये सिर्फ जानने की नहीं बल्कि करने की चीजें हैं। अनुभव करने के। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इसी सार से उभरता है। क्या सवाल? यही कि क्या कोई अपनी पुरानी जानी पहचानी सोच और भावनाओं के दायरे से बाहर निकलने और एक नई बेहतर हकीकत को अनुभव करने की संभावना पर सचमुच विचार करने के लिए तैयार है? क्या आप जिंदगी बदलने वाली किताबें पढ़ना चाहते हैं पर टाइम नहीं है? चिंता मत कीजिए। बुक बाइट्स पॉडकास्ट पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स की शॉर्ट और पावरफुल समरी सिर्फ 10 से 15 मिनट में। एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच जैसी किताबों की कमाल की सीख हिंदी में सुनिए।